मैंने कहा फिर मुझे ये कहने दीजिए, हुसैन दिल है, हुसैन चाहे, हुसैन कुरान की जुबां है, हुसैन सजदों की सरजमी है, हुसैन सहनों का आसमां है, हुसैन ईमा की जस्तजू है, हुसैन यज़दा की आबरू है, सहाबा की अंजुमन से पूछो, हुसैन पैगंबर से हूबहू है, हुसैन तन्हा था करबला में, हुसैन का जिक्र बचालसू है, हुसैन का हौसला न पूछो, हुसैन का कलम सुरखरू है, फरात की अब रुक गई है, हुसैन मसरूफ है। मैं ना करीब भी जाना था, इसी वजह से अस्मा बिन्ते उमैस से अपनी बेवा बापी का निकाह किया था। ये वही बेवा बापी है जिसने फातिमा की खिदमत भी की थी, फातिमा के करीब भी रही थी, फातिमा को ज़हरा को गुस्ल भी दिया था। तो फिर पता चल गया इनमें लड़ाई नहीं थी, रुहमाउ बैनहुम थे, क्योंकि कुरान भी सच्चा है और मोहम्मद मुस्तफा का फरमान भी सच्चा है। फजलों से चला आता है वो यार नबी का। मौसम भी ठंडा है, लेकिन यकीन है कि आप उनसे ज्यादा ठंडे हो चुके हैं। जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। वो पीछे लंडी कोतल वाले भाई, आप भी जरा कह दें सुभान अल्लाह। जी जी बता रहे हैं हम बड़ी दूर से आए हैं, जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। अज़लों से चला आता है वो यार नबी का, सिद्दीक का इनकार है, इनकार नबी का। अज़लों से चला आता है वो यार नबी का, सिद्दीक का इनकार है, इनकार नबी का। मिलना हो अगर उससे यानी आका से तो आसान पता है, सिद्दीक का दरबार है, दरबार नबी का। कुछ लोग झलक देखने आए थे नबी की, कुछ लोग झलक देखने आए थे नबी की, सिद्दीक में करते रहे दीदार नबी का। और जहां भर की हिदायत के लिए कुरान काफी है, मुकद्दर में हिदायत हो तो एक फरमान काफी है। न पूछो मैं कौन हूँ क्या हूँ, मेरा किससे ताल्लुक है। न पूछो मैं कौन हूँ क्या हूँ, मेरा किससे ताल्लुक है। सहाबा का मैं नौकर हूँ, यही पहचान काफी है। इंतहाई वाजिबुल एहतराम, काबिल सद एहतराम बरादरान इस्लाम, अजीजान मिल्लत, बापर्दा सुनने वाली इज्जतदार माओ बहनों बेटियों, आज पहली मर्तबा बल्कि दूसरी मर्तबा आपके सालाना रहमतुल लिल आलमीन व शान सहाबा व अहले बैत कॉन्फ्रेंस से मुआनवन इस अजीम शान प्रोग्राम में भाई बिलाल अल हुसैनी साहब, कारी मोहम्मद तैयब अलवी साहिब और इसके साथ साथ कारी तोकीर मुआविया साहिब और मेरे दिल के इंतहाई करीब मेरे बड़े भाई मौलाना इफ्तिखार अहमद फारूकी साहब की दावत और मोहब्बत की वजह से चंद एक मोती आप हजरात की झोली में डालने के लिए हाजिर हूं। यकीनन ये मेरे साथ ज्यादती है कि मेरे से हर लिहाज से उम्र में, इल्म में, अमल में, तकवे में बड़े कायदे पंजाब, शेरे पंजाब हजरत मौलाना अशरफ ताहिर साहब हाफिज़हुल्लाह ताला को मुझसे पहले वक्त दे दिया गया। हालांकि हमारी तय थी कि पहले मुझे बयान करना है और फिर दर्जे का लिहाज रखते हुए मेरे बाद वो आप हजरात से मुखातिब होंगे, लेकिन चूंकि अब हो चुका है मैं कोशिश करूंगा कि मुख्तसर तरीन वक्त के अंदर चंद एक मोती आप हजरात की झोली में डालूं। मौलाना अशरफ ताहिर साहब बड़े खूबसूरत और मुदल्लल और तफसील के साथ आप हजरात के सामने मुखातिब थे। मैं इतनी ज्यादा देर आप हजरात से मुखातिब नहीं रहूंगा, आपके और आपके बिस्तरों के दरमियान मैं हाइल भी नहीं रहूंगा, लेकिन हम तय कर लेते हैं कि इंशाअल्लाह आधा घंटा आप हजरात मेरा साथ देंगे, मैं आधे घंटे में इंशाअल्लाह अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लिए चलूंगा। साथ देंगे इंशाअल्लाह? सारे हाथ बुलंद करके, अगर कोई बात समझ आएगी तो क्या कहेंगे? सारे रल के कह दो नया, जरा बुलंद आवाज से कह दो, जरा जज्बे के साथ कह दो।
मैंने आप हजरात के सामने 2 आयात मुकद्दिसा का कुछ हिस्सा तिलावत किया है। मैं आगाज अपनी बात का तमहीदी लिहाज से यूं करना चाहूंगा। अल्लाह का कुरान कहता है वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम, कि वो जो सहाबा हैं वो काफिरों के लिए बड़े सख्त गिर हैं। जब आपस की बात आती है तो वो बड़े मिलनसार, मोहब्बत, प्यार, बड़प्पी, उल्फत और नरम दिल मिलनसार साबित हुए हैं। जब भी हम ये बात करते हैं, एक मखसूस तबके के लोग जो आटे में नमक के बराबर होने से भी कम हैं, वो अपनी किताबों को उठाकर कहते हैं कि वो रुहमाउ बैनहुम नहीं थे, वो इकट्ठे नहीं थे, वो जुदा जुदा थे, वो अलग अलग थे। उनमें अदावतें थी, उनमें दुश्मनियां थी, उनमें कोई प्यार, मोहब्बत, बड़प्पी नहीं थी। दूसरी तरफ जब मैं कुरान या कुरान वालों से पूछता हूं कि ये एक मखसूस तबका रुहमाउ बैनहुम पे उंगलियां उठाता है, तो मेरे अकाबिर जवाब देते हैं एक तरफ उसके मुंह की बवासीर का इजहार हो रहा है, दूसरी तरफ अल्लाह का कुरान कह रहा है। मैंने पहले अर्ज किया, मेरा साथ देंगे तो इंशाअल्लाह आपका ईमान भी ताजा होगा, मजा भी आएगा, इल्म में भी इजाफा हो जाएगा। जरा बुलंद आवाज से कह दें सुभान अल्लाह। मैं बार बार कहने का आदी नहीं हूं और यह भी लाजमी नहीं है कि मुझे आज तकरीर करना आया हुआ है। मैं रोजाना तकरीर करता हूं। अगर आप थके हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप भी आराम करें, मैं भी आराम करता हूं। लेकिन अगर हमने सुनना है तो थोड़ी देर बेदार रहना पड़ेगा। आजकल मसला ही कुर्सी का है। जब किसी को कुर्सी पे हम जज्बे और वलवले के साथ किसी को ज्यादा जोशीला समझकर बिठा देते हैं, वो ठुस हो जाता है। तो माशाल्लाह यहाँ पे तो सारे नॉर्मल इंसान मेरे तरह के बैठे हुए। तो कुर्सी का मसला ये है कि हमें यहां भी बैठकर हक नवाज के लहजे में बात करनी। किस लहजे में बात करनी? सिर्फ 25 से 30 मिनट बात करने का सवाल है। मैं बात कर रहा था कि मखसूस तबके ने कहा वो जुदा जुदा है, अल्लाह के कुरान ने कहा वो अलग अलग नहीं है। उनका दिल भी एक है, जज्बात भी एक है, नजरियात भी एक है, इश्क भी एक है, वलवला भी एक है, नजरिया भी एक है, उनका कुरान भी एक है, उनका नबी भी एक है, उनका खुदा भी एक है, उनका हिजरत का रास्ता भी एक है। वो मुहाजिर हैं तब भी इकट्ठे हैं, वो अंसार हैं तो तब भी इकट्ठे हैं। एक बंदा कहे वो जुदा जुदा है, वो बंदा हो दूसरी तरफ कुरान कहे, अल्लाह का फरमान कहे, वो जुदा जुदा नहीं है, वो इकट्ठे इकट्ठे हैं। मैंने कहा कहने वाला कहता है कि जरा दलील दीजिए ना कि वो इकट्ठे हैं। मैंने कहा तो आइए इससे बढ़कर दलील क्या होगी? नबी मुकर्रम का जमाना है, नबी नमाज पढ़ाते हैं, अली भी साथ खड़े हैं, अबू बकर भी साथ खड़े हैं, हसन भी साथ खड़े हैं, हुसैन भी साथ खड़े हैं। इन्होंने नबी के पीछे इकट्ठा खड़े होकर बता दिया कि यहाँ पे अशिशाउ अलल कुफ़ार तो हो सकता है, लेकिन रुहमाउ बैनहुम की भी मिसाल मौजूद है। हजरत नबी पाक इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। अब अबू बकर का जमाना है, अली अबू बकर मुसल्ला इमामत पे खड़े हैं। अब हजरत अली ने पीछे खड़ा होकर बताया कि रुहमाउ बैनहुम है, हसन ने बताया कि रुहमाउ बैनहुम है, हुसैन ने दिखाया कि रुहमाउ बैनहुम है। हजरत उमर फारूक का जमाना आया, उमर मुसल्ले पे हैं, अली ने खड़ा होकर बताया कि हम एक एक हैं। हजरत हसन और हुसैन ने बताया कि हम इकट्ठे हैं। हजरत उस्मान गनी का जमाना आया तो हजरत अली अल मुर्तजा और उनके शहजादों ने खड़े होकर बताया कि हम जुदा जुदा नहीं हैं, हम इकट्ठे हैं। मैंने कहा एक तरफ तारीख बताए कि वो जुदा जुदा है, दूसरी तरफ कुरान बताए कि वो इकट्ठे हैं। अब फैसला आपने करना है, तराजू आपने लगाना है कि हम उस झल्ले की माने या अल्लाह के कुरान की मांगे, हम उस बच्चे की पैदावार की माने या रहमान अल कुदुस की माने। तो फिर पता चल जाता है इसकी इको खत्म कर दें, इसको सादा कर दें। अल्लाह का कुरान कहता है कि रुहमाउ बैनहुम, तो फिर पता चल गया हम खुदा को भी मानेंगे और खुदा की भी मान कर दिखाएंगे।
मानेंगे या नहीं मानेंगे? मैं आगे बढ़ रहा हूं, मेरा उन्वान ये नहीं है, मैं तमहीदी बातें करके अपने मौजू की तरफ आ रहा हूं। अल्लाह का कुरान आलमगीर किताब है, जिसने 1400 साल से जा बजा हर जगह मोहम्मद और मोहम्मद के मानने वालों का तज़किरा किया। ये तो कुरान है। ज़ियाउर रहमान फारूकी कहते हैं, मैंने तौरात में देखा, तौरात जो मूसा पे नाजिल हुई, मूसा की किताब में सिर्फ 13 मरतबा मूसा के सहाबा का जिक्र आया और 17 मरतबा मोहम्मद के सहाबा और अहले बैत का जिक्र आया। मेरे वालिद कहते हैं, मैंने ज़ुबूर को देखा, ज़ुबूर के अंदर सिर्फ 7 मरतबा दाऊद के सहाबा का जिक्र आया और इसी ज़ुबूर के अंदर 14 मरतबा मोहम्मद के सहाबा और अहले बैत का जिक्र आ गया। कहते हैं कि मैंने इंजील को पढ़ा जो हज़रत ईसा पे नाजिल हुई, ईसा की इस किताब के अंदर 9 मरतबा ईसा के मानने वालों का जिक्र आया और 14 मरतबा मोहम्मद के सहाबा का जिक्र आ गया। मैंने कहा रूहा माउ बैनहुम की मिसाल सिर्फ कुरान में नहीं है, तौरात में भी है, ज़ुबूर में भी है, इंजील में भी है। मैंने सहाबा के सीने में देखा, मुझे कुरान नजर आया, कुरान के सीने में देखा, मुझे सहाबा नजर आया। आए या नहीं आए? आए या नहीं आए? जरा बुलंद आवाज से आए या नहीं आए? कहने वाले ने कहा दुश्मनी थी, अदावत थी। हजरत फातिमा तो ज़हरा के मुतालिक आजकल बिलखुसूस शोशा छोड़ा जा रहा है कि हजरत फातिमा को बागे फिदक ना दिया गया। मैंने कहा बीबी फातिमा की वफात के 2 दिन पहले वो बीमार हैं, जरूरत है कि कोई खिदमतगार आए, कोई इनके पास आए जो इनका ख्याल रखे, दवा भी दे, इनकी मालिश भी करे, इनके वजूद का लिहाज भी रखे। एक औरत को लाया गया, नाम है अस्मा बिनते उमैस। क्या नाम है? बुलंद आवाज से क्या नाम है? अस्मा बिनते उमैस। उन्हें लाकर हजरत फातिमा के पास छोड़ा गया। 2 दिन आखिरी, कहा जाता है ना कि जब कोई दुनिया से जाने के वक्त करीब हो जाए, उसके करीब रह लो, उसे राजी कर लो, उसे मना लो, उसकी खिदमत कर लो। मैंने कहा ये वो आया है जो मुश्किल वक्त में काम आने वाला हो। शिया की किताबों में भी है अस्मा बिनते उमैस आई हैं, सुन्नियों की किताबों में भी है कि अस्मा बिनते उमैस आई हैं। ये यहां तक तो बताएंगे, ये सामने नहीं लाएंगे कि वो अस्मा बिनते उमैस कोई और नहीं है, अबू बकर की अहलिया है। मेरा सवाल है कि अगर उन्होंने बागे फिदक नहीं दिया था, आखिरी वक्त में, लोग आखिरी वक्त में क्या करते हैं, जिससे सारी जिंदगी दुश्मनी रही हो उसे बताते ही नहीं कि हमारी मरीजा बन के फोत होने के करीब है, उसे घर में आने नहीं देते कि आखिरी वक्त माफी नहीं मांगने देंगे। मैंने कहा अगली बात करने लगा हूं कि हजरत अस्मा बिनते उमैस 2 दिन खिदमत करती हैं, अल्लाह को मंजूर नहीं होता, बीबी फातिमा इस दुनिया से पर्दा फरमा जाती हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पर्दा फरमा गई। अब जनाजा भी पढ़ना है, उससे पहले गुस्ल भी करवाना है। मैंने कहा फिर जरूरत पड़ी कि कोई ऐसी आए जो गुस्ल दिलवाए लेकिन अपनी हो। मैंने पहले कहा पूरा मजा नहीं ले रहे, जरा बुलंद आवाज से कहे ना सुभान अल्लाह। अब फिर कोई ऐसी आए जो अपनी हो और गुस्ल दिलाए। अल्लाह की कसम, अब गुस्ल के लिए भी जिसे लाया गया उसका नाम भी अस्मा बिनते उमैस। ये कहे नफरत है, कुरान कहे मोहब्बत है। मैं इससे बढ़कर भी एक मिसाल दूंगा। अब अगली बात आपको अपनी जगह से हिलने पे मजबूर कर देगी, जोशीला कर देगी, मजा आ जाएगा। मैंने पूछा ये अस्मा बिनते उमैस है कौन? मैं आपको ये बात करके हैरान करना चाहता हूं कि ये अस्मा बिनते उमैस हजरत अलीउल मुर्तजा की सगी भाभी हैं। कहने वाले ने कहा बाग खा गए, माल खा गए। मैंने कहा पहले नंबर पर यह है कि ये तुम्हारी और तुम्हारी किताबों में जो कुछ है ये हमारे पांवों की ठोकर पे है। हमें कुरान काफी है, मोहम्मद का फरमान काफी है। लेकिन अगर चंद लम्हों के लिए मान भी लिया जाए, हजरत जाफर तैयार अलीउल मुर्तजा के बड़े भाई हैं, उनकी बीवी का नाम अस्मा बिनते उमैस है। वो दुनिया से चले गए, भाभी बेवा हो गई। आप ईमानदारी से मुझे बताइएगा, जब किसी के घर में भाभी बेवा हो जाए तो घर वाले कहते हैं यार निकिया तू एदे नाल ब्याह कर ले, बड़े से कहते हैं तू इससे निकाह कर ले,
ताकि घर की बात घर नहीं रह जाए। मैं आपको हैरान करने वाला हूं कि उस वक्त जब अली चाहते तो खुद निकाह कर सकते थे, उस वक्त ने अली को जिस पे सबसे ज्यादा एतमाद था अल्लाह के नबी के इस गुलाम अली ने उस वक्त में अपने भाई अबू बकर से अपनी बेवा बाबी का निकाह कर दिया। और उससे अगली बात मैं तीसरी बात जोड़ने लगा हूं कि जब नबी पाक का ये गुलाम अबू बकर सिद्दीक इस दुनिया से पर्दा फरमा गया, हजरत अली उल मुर्तजा की ये भाभी दोबारा बेवा हो गई, तो इस अस्मा बिनते उमैस से दोबारा निकाह अली उल मुर्तजा ने कर लिया। तो इससे एक बात समझ आ गई कि जब जाफर तैयार दुनिया से गए थे तो अली ने उस वक्त को अपने से ज्यादा अबू बकर को अहमियत दी, और जब अबू बकर चले गए तो फिर उसी बेवा भाभी से निकाह कर लिया। मैंने कहा फिर पता चला कि अली ने तो अबू बकर को अपना भाई माना था, अली ने तो अबू बकर को अपना करीबी जाना था, इसी वजह से अस्मा बिन्ते उमैस से अपनी बेवा भाभी का निकाह किया था। ये वही बेवा भाभी है जिसने फातिमा की खिदमत भी की थी, फातिमा के करीब भी रही थी, फातिमा को ज़हरा को गुस्ल भी दिया था। तो फिर पता चल गया इनमें लड़ाई नहीं थी, रुहमाउ बैनहुम थे, क्योंकि कुरान भी सच्चा है और मोहम्मद मुस्तफा का फरमान भी सच्चा है। अगली बात, हजरत बीबी फातिमा का जनाजा तैयार है। हमें अमूमन ये होता है कि बाप फोत हो जाए तो बेटे से कह जाता है तेरा हक है, बीवी फोत हो जाए अगर खामद दीनदार है तो कहा जाता है तेरा हक है। लोगों ने कहा आओ अली जी जनाजा पढ़ाओ। अली ने कहा मुझे नबी की बात याद है, मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास। अबू बकर ने कहा अली आओ तुम्हारा हक है, तुम जनाजा पढ़ाओ। अली ने रोते हुए कहा ऐ सिद्दीक मैं नबी की बात के आगे खड़ा कैसे रह सकता हूं, मेरे दरमियान तू मौजूद है, हालांकि हक मेरा ज्यादा है लेकिन बीवी मेरी होगी, जनाजा मोहम्मद का यार अबू बकर पढ़ाता नजर आएगा। बताओ रुहमाउ बैनहुम है या नहीं है, बुलंद आवाज से है या नहीं है। एक और मिसाल दे दूं जरा, बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। हजरत हुसैन, लफ्जों का ये हुजूम सनाए हुसैन है, मैं भी मेरा सुफन भी बराए हुसैन है। काले को जा बता दे बड़े इख्तिसार से, वो दीन ही नहीं वो जो सिवाए हुसैन है। मैंने कहा हजरत हुसैन खुद नकल करते हैं कि जब मेरे नाना इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, कौन नाना, बदरुल तुझा, शम्सुल ज़ुहा, आफ़ताबे हुरा, नूरे हुरा, सरफराज़े रज़ा, ताजदारे हिरा, सय्यिदे शीशा, रूहे गुलिस्ता, शम्साए फिरोजा, साहिबे कोनमका, जादशीरी अब्दुल्ला, जिगरगोशे आबरा, इमाम हरम, हुक्मरान अरब, कायदे इंसानियत, फख्रे कोने, साहिबे कोनमका, सय्यिदुल अव्वली, सय्यिदुल आखिरी, अकरमुल अकरमी, शफीउल मुस्लिमी, राहतुल लिल शफी, रहमतुल लिल आलमीन, इमामुल अंबिया, फख्रे अंबिया, ताजदारे अंबिया, खातमुल अंबिया, वजह कायनात, मकसूदे कायनात, इतरते कायनात, वादते कायनात, मवद्दते कायनात, अखलाके कायनात, गुफ्तारे कायनात, ललकारे कायनात, यलगारे कायनात, हिम्मते कायनात, कुव्वते कायनात, जुर्रते कायनात, इस्तिकामते कायनात, ताकते कायनात, फसाहते कायनात, बलागते कायनात, हुस्ने कायनात, जमाले कायनात, कमाले कायनात, जलाले कायनात, इज्जते कायनात, अज़मते कायनात, इफ़्फ़ते कायनात, बुलंदी कायनात, आसरा कायनात, सहारा कायनात, खातमुन नबीयीन, इमामुल मुत्तकीन, इमामुल मुरसलीन, इमामुल अंबिया, फख्रे अंबिया, ताजदारे अंबिया, फख्रे अंबिया, हज़रत इमामुल अंबिया, हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये नवासा कहता है कि जब मेरे नाना इस दुनिया में थे मेरी उम्र 6 साल थी, आका पर्दा फरमा गए, मैं 8 साल का हुआ, सिद्दीक पर्दा फरमा गए, मेरी उम्र 11 साल है और इस 11 साल में अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुर रसूल है, उनके होते हुए जब भी मेरा सामना उमर से होता है अभी मैं लब नहीं हिलाता, उमर पहले कहते हैं हुसैन तुझे उमर का सलाम मुबारक हो। मेरा सवाल है कि हसन अब्दाल में एक 50-60 साल का बाबा बुजुर्ग एक 11 साल के बच्चे को सलाम करेगा तो उसके घर शिकायत चली जाएगी कि तू क्या चोर छक्करों के पीछे पड़ा हुआ है,
तू क्या बच्चों को सलाम करता है? मैंने कहा वहां हुसैन था और सलाम कहने वाला मोहम्मद का गुलाम उमर था। हजरत हुसैन कहते हैं मुस्तकिल ऐसे हो गया कि जहां मैं मिलूं हजरत उमर कहें तुझे सलाम, मैं जिधर नजर आऊं तुझे सलाम। मुझे शर्म आने लग गई कि मुझे चाहिए कि मैं पहले सलाम करूं, लेकिन ये उमर हमेशा मुझे पहले सलाम करते हैं। हजरत हुसैन क्या फरमाते हैं, एक दिन मैं मस्जिद नबवी में था, मैंने सामने से देखा कि उमर नजर आ रहे हैं। मेरे दिल में ख्याल आया कि आज मौका अच्छा है, आज मैं कहीं ओट में हो जाता हूँ, नजरों से ओझल हो जाता हूँ, कहीं छुप जाता हूँ, उमर आएंगे, आज मैं वो कफारा अदा करूंगा, आज उमर को पहले सलाम मैं पेश करूंगा। ये सोचकर हजरत हुसैन फरमाते हैं कि मैं मस्जिद नबवी में एक जानिब छुप गया, अब मैं छुपकर इंतजार कर रहा हूं कि उमर आएंगे, मैं आगे से निकल कर कहूंगा उमर तुझे सलाम हो। हजरत उमर करीब आते जा रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, नबी के लाडले हैं। हजरत उमर हजरत सिद्दीक के भी लाडले हैं, उस्मान के भी लाडले हैं, अली के भी लाडले हैं। हजरत हुसैन फरमाते हैं जब वो मेरे करीब आए, मेरा दिल किया मैं अब निकलता हूं, अब सामने आता हूं, अब मंजर पे आता हूं। अभी मैं सोच ही रहा था कि उमर ने बुलंद आवाज से कह दिया, हुसैन मेरे भतीजे, आज भी तुम्हें उमर का पहले सलाम मुबारक हो। हजरत हुसैन निकले और शिकवा किया। कुरान कहता है रूहमाउ बैनहुम, बताओ मोहब्बत है या नहीं है, प्यार है या नहीं है। हजरत हुसैन निकले और कहा ऐ चचा जान, मुझे आपसे शिकवा है, जब से मैंने देखा है आप मुझे सलाम करते हैं, मुझे ये कभी मौका नहीं दिया। आज बड़ी मुश्किल से ये मौका आया कि आज मैं पहले सलाम करता, लेकिन मैं तो छुपा हुआ था, पहले तो आप देखकर सलाम करते थे, आज आपने बिन देखे सलाम कर दिया। आपको कैसे पता चला कि यहाँ हुसैन मौजूद है? हजरत उमर ने जो कहा इससे बढ़कर मेरे पास अल्फाज है ही नहीं। हजरत उमर ने मुस्कुरा के फरमाया ए हुसैन तुझे बता दूं कि तेरी शक्ल ही मोहम्मद वाली नहीं, तेरी तो खुशबू भी मोहम्मद वाली है। मैंने कहा फिर मुझे ये कहने दीजिए, हुसैन दिल है, हुसैन चाहे, हुसैन कुरान की जुबान है, हुसैन सजदों की सरजमी है, हुसैन सहनों का आसमां है, हुसैन ईमा की जसजो है, हुसैन यज़दा की अबरू है, सहाबा की अंजुमन से पूछो, हुसैन पैगंबर से हूबहू है, हुसैन तन्हा का करबला में, हुसैन का जिक्र बचारसू है, हुसैन का हौसला न पूछो, हुसैन कटकर भी सुरखरू है, फरात की लब रुक गई है, हुसैन मसरूफ है। मैंने कहा हजरत उमर ने हमेशा हुसैन को सलाम करके बता दिया रूहमाऊ रूहमाऊ। उस्मान का जमाना है, मुश्किल हालात है, कटन मरहला है। आप ये सोच सकते हैं कि हमेशा सलाम सहाबा ने ही किया होगा, हमेशा मोहब्बत का इजहार मोहम्मद के यारों ने ही किया होगा। नहीं नहीं नहीं, आज उस्मान पे मुश्किल वक्त है, घर पे पहरा है, दुश्मन सर पे है। उस वक्त में हजरत अलीउल मुर्तजा ने अपने जन्नत के शहजादों को भेजा कि जाओ, आज वक्त है कि तुमने अपनी जान से ज्यादा कीमती उस्मान की जान को समझकर ये तलवार लेकर, हथियार लेकर, ये लेकर हजरत उस्मान के घर का पहरा देना है। मैंने कहा हसन और हुसैन ने उस्मान के घर का पहरा देकर बताया कि दुनिया उल्टी भी लटक जाए, चाहत सहाबा और अहले बैत की आएगी, कुरान सच्चा होगा क्योंकि रूहमाऊ बैनहुम होगा। मैंने कहा फिर मुझे बताएं मैं इन चूड़ों की मानूं या अल्लाह के कुरान की मानूं? किसकी मानूं? किसकी मानो?